एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में चिंटू नाम का एक लड़का रहता था। चिंटू हमेशा नए और मजेदार कारनामों के सपने देखता था। चिंटू का सबसे अच्छा दोस्त मोनू था। दोनों दिन भर गांव के पेड़ों पर चढ़ते, नदियों में तैरते और खेलते रहते थे। एक दिन जंगल में खेलते हुए चिंटू और मोनू को एक चमचमाती लाल किताब मिली। किताब बेहद रहस्यमयी लग रही थी। चिंटू ने किताब खोली तो उसमें से एक नीली रोशनी निकली और उनके सामने एक जादुई जिन्न प्रकट हो गया। जिन्न ने हंसते हुए कहा, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त जिन्नू। मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। सोच लो क्या मांगना है चिंटू। और मोनू बहुत खुश हुए। चिंटू ने अपनी पहली इच्छा मांगी, मैं चाहता हूँ कि हमारे पास अनगिनत टॉफियां हों। जिन्नू ने तुरंत एक झपकी मारी और उनके सामने ढेर सारी रंग बिरंगी टॉफियां आ गईं। दोनों दोस्तों ने खुशी खुशी टॉफियां खाईं। मोनू ने अपनी इच्छा सोची और कहा, मैं चाहता हूँ कि हमारे पास एक उड़ने वाली साइकिल हो। जिन्नू ने फिर जादू किया। अब दोनों के पास एक लाल रंग की चमचमाती उड़ने वाली साइकिल थी। उन्होंने गांव के ऊपर उड़ान भरी और खूब मस्ती की। गांव के लोग उन्हें आसमान में उड़ते देखकर चकित रह गए। हर कोई सोचने लगा कि ये दोनों जादू कैसे कर रहे हैं। लेकिन जिन्नू ने उन्हें चेतावनी दी, आखिरी इच्छा सोच समझकर मांगना, क्योंकि यह तुम्हें बड़ी मुसीबत में भी डाल सकती है। चिंटू और मोनू सोच में पड़ गए। चिंटू ने कहा, चलो कुछ ऐसा मांगते हैं जिससे हम सबसे शक्तिशाली बन जाएं। जिन्नू ने उनकी इच्छा पूरी की और उन्हें एक जादुई शक्ति दी जिससे वे किसी भी जानवर से बात कर सकते थे। अब चिंटू और मोनू ने जंगल के सभी जानवरों से दोस्ती कर ली। बंदर, हिरण और तोता उनके अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन फिर गांव में एक बड़ी मुसीबत आ गई। एक खतरनाक शेर ने गांव पर हमला कर दिया। सब लोग डर के मारे कांपने लगे। चिंटू और मोनू ने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करते हुए शेर से बात की। शेर ने कहा, मैं भूखा हूँ इसलिए यहाँ आया हूँ। मोनू ने जल्दी से जिन्नू से आखिरी इच्छा मांगी, हम चाहते हैं कि इस जंगल में सभी जानवरों के लिए हमेशा खाना रहे। जिन्नू ने एक और झपकी मारी और जंगल में पेड़ पौधों से ढेर सारे फल और सब्जियां उगाईं। शेर और बाकी जानवर खुश हो गए। जिन्नू लाल किताब में वापस चला गया और किताब गायब हो गई। लेकिन चिंटू और मोनू को जिन्नू की दी हुई शक्तियां हमेशा के लिए मिल गईं। अब दोनों दोस्तों ने अपनी शक्तियों का उपयोग गांव और जंगल के लोगों की मदद के लिए करना शुरू कर दिया। गांव में खुशियों की बौछार हो गई और सभी जानवर व इंसान मिलजुल कर रहते थे। चिंटू और मोनू ने समझदारी से अपनी शक्तियां इस्तेमाल की। चिंटू और मोनू ने सीखा कि इच्छाएं और शक्तियां तभी अच्छी होती हैं जब उनका सही उपयोग किया जाए और सबका भला हो। गांव में हर रात आग के पास आतशकोस बैठकर लोग चिंटू और मोनू की कहानियां सुनते और उनकी बहादुरी की तारीफ करते थे। और इस तरह चिंटू और मोनू ने जिन्नू की मदद से अपने गांव को सुरक्षित और खुशहाल बना दिया। सबने मिलकर खुशी खुशी जीवन बिताया।